नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि स्माइल 3.0 के अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह छात्रों का व्हाट्सएप क्विज में पार्टिसिपेट करना अनिवार्य था। लेकिन साथियों, अब उस प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। अब व्हाट्सएप आधारित क्विज छात्रों का नहीं होगा। इसकी जगह अब जो क्विज होगा वो वेब ऐप आधारित होगा। तो इसी की जानकारी लेकर साथियों मैं आपके साथ आज उपस्थित हूं। तो सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए साथियों, सबसे पहले मैं करता हूं आपकी शंकाओं का समाधान कि जो वेब ऐप आधारित जो आपका क्विज होगा छात्रों का, उसमें क्या बदलाव है। तो आपके मन में कुछ शंकाएं होगी, उन शंकाओं का पहले समाधान कर लेते हैं। तो सबसे पहली शंका आपके मन में होगी कि क्या जो विद्यार्थी पहले से क्विज में पंजीकृत है उन्हें फिर से पंजीकृत करना होगा। तो इसका उत्तर है साथियों जी नहीं। जो विद्यार्थी पहले से व्हाट्सएप के माध्यम से पंजीकृत है उन्हें केवल अपने मोबाइल नंबर को वेब ऐप अथवा एंड्रॉयड ऐप पर ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करना होगा। अब आपको वेरीफाई कैसे करना है, कैसे वहां पार्टिसिपेट करेंगे, उसकी जानकारी मैं इस वीडियो के अंत में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप साथियों वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जो ये पहला शंका समाधान था आपका, ये आपका हो जाएगा यदि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। अब दूसरी जो बात आती है वो ये आती है इंपॉर्टेंट कि क्या अब व्हाट्सएप पर क्विज नहीं किया जा सकेगा। तो इसका उत्तर है साथियों अब व्हाट्सएप जी नहीं। अब व्हाट्सएप चैटबॉक्स सेवा को परिष्कृत करके वेब ऐप एवं एंड्रॉयड ऐप पर स्थापित कर दिया है, जिससे कि आपका क्विज हल करने का अनुभव और भी अधिक सुगम और आसान हो जाएगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अब जो व्हाट्सएप क्विज है वो उसे बंद कर दिया गया है, उसे वेब ऐप आधारित कर दिया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो ये है, यदि वेब ऐप अथवा एंड्रॉयड ऐप पर लॉग आउट हो गए तो क्या फिर से पंजीकरण करना होगा। आपके मन में ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो इसका उत्तर है साथियों जी नहीं। लॉग आउट हो जाने पर आपको अपने मोबाइल नंबर को वेब ऐप अथवा एंड्रॉयड ऐप पर ओटीपी के माध्यम से फिर से वेरीफाई करना होगा। अन्य कोई प्रक्रिया अपनाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी। अगली जो शंका आपके मन में आ सकती है वो 4 नंबर की ये हो सकती है कि हम एक नंबर पर अधिकतम कितने विद्यार्थियों को पंजीकृत कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक नंबर पर अधिकतम 100 विद्यार्थियों को पंजीकृत कर सकते हैं। अब साथियों आपको मैं बताता हूं प्रक्रिया बिल्कुल लाइव ले जाकर के आपको कैसे वेब ऐप पर आपका जो ऐप है उस पर रजिस्टर करना है और कैसे कार्य करना है उसकी संपूर्ण डिटेल। तो साथियों आपको जो मैं ये प्रक्रिया बता रहा हूं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी सहायतार्थ मैंने पहले ही अवेलेबल करवा दिया है। आप आराम से पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, प्रक्रिया समझ लीजिए, उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे इस तरह का अगला पृष्ठ आपके सामने खुलकर आ जाएगा। हेलो, वेलकम टू कोवजीनियस। तो आपको ये सब मिल जाएगा। अब आपको यहाँ देखना है, सबसे यहीं से आपकी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो मैं ये प्रक्रिया बता रहा हूँ वो प्रथम बार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यदि आपके विद्यार्थी पहले से ही पंजीकृत थे व्हाट्सएप पे तो उनकी प्रक्रिया मैं एंड में बताऊंगा। मैं पहले ये प्रक्रिया आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जो विद्यार्थी आपके साथ पंजीकृत नहीं है उनको आपको पंजीकृत कैसे करना है। तो जैसे आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी तो आपको यहाँ विद्यार्थी के जो मोबाइल नंबर है या आप खुद उनका क्विज हल करवा रहे हैं तो आपके मोबाइल नंबर आप यहाँ एंटर कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ एंटर करेंगे आपके सामने इस तरह से सेंड ओटीपी का डायलॉग बॉक्स एक्टिव होकर आ जाएगा। तो आप इस सेंड ओटीपी वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके जो आपने जो नंबर प्रोवाइड करवाए हैं वो नंबर आपको यहाँ दिखाई देंगे। यदि इनमें किसी प्रकार की गलती हो रही है, आपको एडिट करना है तो आप यहाँ क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं। अब जो आपने यदि नंबर सही प्रोवाइड करवाए हैं तो उनके ऊपर एक ओटीपी आएगा, उन ओटीपी को आपको यहाँ फिल कर देना है। जैसे ही आप यहाँ फिल करेंगे
आपके सामने इस तरह से यहाँ ग्रीन कलर में हो जाएगा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। और साथियों यहाँ टाइमिंग चलती रहेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ओटीपी प्रोवाइड करवाएंगे आप इस टाइमिंग के अंतर्गत ही प्रोवाइड करवा देंगे। जैसे ही आप यहाँ ओटीपी प्रोवाइड करवाएंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है कन्फर्म, ऐसा कुछ क्षणों के लिए आपको दिखाई देगा और अगली स्क्रीन आपके सामने इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ साथियों मैं फिर आपको याद दिला दूं कि मैं उस विद्यार्थी का आपको कर बता रहा हूं जिसका पहले से व्हाट्सएप पर पंजीकरण नहीं था, उसकी जानकारी आपके साथ में यहाँ साझा कर रहा हूं। और आपको जो आपने यदि विद्यार्थी को पहले ही पंजीकृत कर रखा है तो उसकी जानकारी मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो आपके सामने जब ऐसी स्क्रीन आ जाएगी तो यहाँ आपको मिल जाएगा स्माइल राजस्थान, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ कन्फर्म का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। तो कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह से स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ मिलेगा लिखा हुआ नमस्ते, तो आपको इस नमस्ते पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस नमस्ते पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ जो है ये नमस्ते यहाँ लिखा हुआ ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसी के आगे आपको जो ये सेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से अगला मैसेज आएगा। जैसे हम देखते थे साथियों व्हाट्सएप पे उसी तरह की प्रक्रिया है, ऐसा ही आपको यहाँ मैसेज मिलेगा। नमस्ते, आओ घर में सीखे 2.0 कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। अब पढ़ाई होगी और भी सरल मज़ेदार। कृपया विद्यार्थी के स्कूल का NIC कोड टाइप करें। साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो विद्यार्थी जिस भी विद्यालय में है उसके शाला दर्पण के NIC कोड आपको टाइप करने हैं। तो जब ये आप टाइप कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ जैसे ही टाइप करेंगे आपके सामने आपका मोबाइल का कीपैड एक्टिव हो जाएगा। यहाँ आपको टाइप कर लेना है और जैसे ही टाइप करेंगे यहाँ आगे आपको मिल जाएगा सेंड का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से स्कूल की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी, जहां आपको स्कूल की संपूर्ण डिटेल्स दिखाई देगी। अब आपको ये चेक कर लेना है कि ये जो आप डिटेल प्रोवाइड करवा रहे हैं ये सही है या नहीं। तो यदि ये डिटेल सही है तो आपको यहाँ क्लिक करना, यह सही स्कूल है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने वापस से यहाँ ये सेलेक्ट होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब इसी के सामने आपको यहाँ साथियों सेंड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से नया मैसेज शो हो जाएगा। यहाँ आपको कहा जाएगा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में विद्यार्थियों की वर्तमान कक्षा चुनें। जो भी जिस भी कक्षा में आपका विद्यार्थी जिसका पंजीकरण करना चाहते हैं वो वर्तमान कक्षा इस शैक्षणिक वर्ष में ही आपको चुननी है। जैसे मैं यहाँ एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दूं कि मैं कक्षा 2 के विद्यार्थी का पंजीकरण करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ कक्षा 2 सेलेक्ट किया। जैसे यहाँ सेलेक्ट किया कक्षा 2 यहाँ भी सेलेक्ट होकर आ जाएगी और उसी के आगे फिर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेंड का, तो इस सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे अगला जो आपके सामने मैसेज आएगा विद्यार्थी का लिंग क्या है, आपसे विद्यार्थी का लिंग पूछा जाएगा, तो बॉयज या गर्ल्स। तो मैं जिस भी विद्यार्थी का पंजीकरण कर रहा हूं वो मान लो कि वो बॉयज है, तो मैं यहां क्लिक कर लेता हूं। आप यदि गर्ल्स का करें तो गर्ल्स पे करेंगे। जो भी आप यहां क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहां क्लिक किया है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर यहां आ जाएगा। इसी के आगे आपको यहां फिर से सेंड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप इस सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने फिर से नया मैसेज आ जाएगा, विद्यार्थी का प्रथम नाम क्या है, आपको प्रथम नाम लिखना है। या एग्जाम्पल भी बताया हुआ है कि जैसे करण सिंह कुशवाहा लिखा हुआ है तो आपको यहाँ करण ही लिखना है, मतलब प्रथम वर्ण प्रथम नाम उसका यहाँ आपको डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ जैसे बताया है कि मैं इस विद्यार्थी को यहाँ पंजीकृत करना चाहता हूँ, उसका प्रथम नाम है समर, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। इसी के सामने यहाँ जो सेंड का ऑप्शन है इस पर आपको भी क्लिक कर लेना है। मैं भी यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम उक्त ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से जितने भी विद्यार्थी इस नेम के होंगे उसकी इंफॉर्मेशन हमारे सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। जैसे मेरे सामने यहाँ आ चुका है समर मेहरा, उसकी डेट ऑफ बर्थ भी आ जाएगी, उसके SR नंबर भी आपको यहाँ शो हो जाएंगे। और आप भी इसी तरह देखेंगे कि जिस भी विद्यार्थी का आप पंजीकरण कर रहे हैं
वो उसकी डेट ऑफ बर्थ भी देख लें, उसके एसआर नंबर भी देख लें, तो ये चीज़ आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी। अब यदि आपको कोई विद्यार्थी नहीं मिला तो यहाँ क्लिक कर लेना है। फिलहाल मुझे विद्यार्थी मिल चुका है तो मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली इस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन सेलेक्ट होकर यहाँ आ जाएगी और इसी के सम्मुख हमें मिल रहा है वापस सेंड का ऑप्शन, तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा। आपको भी इसी तरह प्रक्रिया अपनानी है साथियों, जैसे मैं बता रहा हूँ। अब आपके सामने फिर से एक नया मैसेज इस तरह से आ जाएगा, अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें। तो जितने भी विद्यार्थी आपने आपके साथ जोड़ रखे होंगे उनके नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। और यदि आपने अभी एक ही विद्यार्थी को जोड़ा है और विद्यार्थी को जोड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और जो मैंने वीडियो में आपको प्रक्रिया बताई है उसे फॉलो करेंगे फिर से, तो और विद्यार्थी भी आपके यहाँ जुड़ जाएंगे। फिलहाल यहाँ कहा जा रहा है कि अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें, तो मैंने अभी एक ही विद्यार्थी को अपने साथ जोड़ा है, तो यहाँ मैं इसी विद्यार्थी के नाम पर क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे इसकी डिटेल यहाँ शो हो जाएगी और जो आपको आगे यहाँ सेंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह से फिर से नया मैसेज आएगा, अब मैथ सप्ताह 29 का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। आपको एक एक करके 12 प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर देने के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनिए। तो साथियों अभी मैथ्स का चल रहा है, उसी तरह हो सकता है अगले सब्जेक्ट का फिर आएगा तो यहाँ सब्जेक्ट का नेम बदल सकता है। तो अब आप इस क्विज में भाग लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ मिल जाएगा हाँ का ऑप्शन, तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ हाँ पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा। अब इसी के सामने आपको यहाँ सेंड का ऑप्शन मिल रहा है, इस सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने जो है क्विज वो प्रारंभ हो चुका है। आपको जो जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे मैं यहाँ एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि पहला प्रश्न मुझसे यहाँ पूछा गया है। ये आपको विद्यार्थी के पास यदि एंड्रॉयड नहीं है तो उसको पास बिठाना है, उसको बताना है कि इसका उत्तर आप मुझे बताओ, तो विद्यार्थी को आपको पास बिठा कर भी इसे हल करवा सकते हैं। तो अब इसका मान लो उत्तर यहाँ मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूँ कि जो प्रश्न यहाँ पूछा गया है इसका उत्तर ये वाला है, तो आप यहाँ क्लिक कर देंगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होके ये आपको यहाँ नीचे डिस्प्ले होने लगेगा, तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा और उसी के बाद आपको यहाँ जो ऑप्शन है सेंड का, इस सेंड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह आपको जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनको आपको बच्चे से हल करवाना है। जब आप बच्चों का ने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको हल किया है, वो संपूर्ण जो क्वेश्चन है वो हल हो जाएंगे तो उनकी संख्या भी आपको यहाँ दिखाई देगी। यहाँ आपको उत्तर भी बताए जाएंगे। आपने 12 में से 11 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, जितने भी उत्तर आपका बच्चा देगा उसकी डिटेल आपको यहाँ शो हो जाएगी। अब इसकी आंसर की यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, आंसर की भी आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएगी। अब आपको यहाँ नीचे ऐसा भी मिल सकता है, कृपया नीचे दिए गए वीडियो को ध्यान से देखें, इससे आपकी विषय को लेकर समझ बढ़ेगी। तो जो भी वीडियो का लिंक आपको यहाँ डिस्प्ले हो उसको आप बच्चों को दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं आगे आपके सामने फिर से जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ आपको अन्य सब्जेक्ट का अभ्यास के लिए फिर से कहा जा रहा है, तो यदि आप इस सब्जेक्ट का भी अभ्यास करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और फिर जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये सिलेक्ट होकर यहाँ आ जाएगा। अब उसी के सामने आपको फिर से साथियों सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह जो वेब ऐप आधारित जो आपका क्विज प्रारंभ किया गया है स्माइल 3 में, तो उसमें आपको बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना है। उम्मीद है यह प्रक्रिया आपकी बिल्कुल क्विज में बच्चों को भाग दिलवाने में हेल्प करेगी। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि यदि आपने पहले से ही बच्चे का पंजीकरण कर रखा है तो आपको क्या करना है। आपको बच्चों का पंजीकरण नहीं करना है, आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है वो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूं। यदि आपने पहले से बच्चे का पंजीकरण कर रखा है तो वो मोबाइल नंबर आप जिस भी मोबाइल नंबर से पंजीकरण किया था वही मोबाइल नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करवाने हैं। जैसे ही आप वो मोबाइल नंबर यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे आपको यहाँ जो सेंड OTP का जो ऑप्शन है वो एक्टिव मोड में मिल जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक कर लीजिएगा सेंड OTP पर, और जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके सामने आपके जो पंजीकृत मोबाइल है उस पर OTP आएंगे। उन OTP को आपको यहाँ प्रोवाइड करवा देना है, आपको फिर से वही मिल जाएगा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल का। और जैसे ही आप ये करेंगे ये कंफर्म हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन और आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी।
अभ्यास शुरू करने के लिए किसी विद्यार्थी को चुनें। यदि एक से अधिक विद्यार्थी आपके साथ जुड़े होंगे तो उनके नेम आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। जिस भी विद्यार्थी को आप अभ्यास करवाना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही आप यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ उसका नेम और कक्षा डिस्प्ले हो जाएगी, और उसके आगे मिल जाएगा सेंड का ऑप्शन। तो इस पर क्लिक कर लीजिएगा और साथियों आपके सामने इस तरह से मैसेज आ जाएगा। सीधा ही आपको कोई पंजीकरण करने की आवश्यकता नहीं, सीधा मैसेज आएगा कि क्या आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं। तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ सेलेक्ट होकर आ जाएगा, और वही आपको जैसा कि मैंने वीडियो में बताया है कि आप प्रथम बार बच्चों का पंजीकरण करने के बाद उसका क्विज में पार्टिसिपेट कैसे करवा रहे हैं, वही प्रक्रिया जो मैंने वीडियो के पिछले भाग में बताई है वही प्रक्रिया अपनानी है, और बच्चे का जो है क्विज में पार्टिसिपेशन हो जाएगा। उम्मीद है साथियों जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे अन्य साथियों तक इस जानकारी को पहुंचाना ना भूलें। साथ ही मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि आप मुझे अपना अमूल्य कमेंट देना चाहते हैं और जानकारी मुझे प्रोवाइड करवाना चाहते हैं आपके कमेंट के माध्यम से, या आपको किसी तकनीकी समस्या की सामना करना पड़ रहा है और उसका समाधान मुझसे चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की अहम जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।